आज गरुड़ ब्लॉक में जनता की उम्मीदों का सबसे बड़ा मंच जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में आमजन की आवाज गूंजी, उनकी समस्याएं सुनी गईं और समाधान की दिशा तय हुई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में निर्देश दिए, हर शिकायत का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो। जनता की समस्याओं पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दरबार में आज 52 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें पेयजल, आपदा, विद्युत, वन विभाग, आवारा पशु, सड़क, सिंचाई और शिक्षा से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। बहुत सी शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया और बाकी शिकायतों को विभागों को तत्काल कार्रवाई के लिए सौंपा गया। आपदा संबंधी मामलों पर जिलाधिकारी ने कहा, क्षति का आकलन निर्धारित मानकों के अनुरूप हो, किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं। वन विभाग को निर्देश योजनाएं मजबूत हों, अधिक फलदार पौधों का रोपण हो और जंगली जानवरों से नुकसान की स्पष्ट नीति लागू हो। पेयजल व्यवस्था पर जिलाधिकारी ने साफ कहा, हर घर तक पानी पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं विद्युत विभाग को सभी लाइनों और तारों की सुरक्षित स्थिति का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए। बायोमेट्रिक उपस्थिति पर भी बड़ा फैसला, अब सभी विभागों में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी और दैनिक विश्लेषण भी किया जाएगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा, कर्मचारियों की उपस्थिति में कोई लापरवाही नहीं, जनसेवा में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीएमजीएसवाई अभियंता को बिना तैयारी बैठक में आने पर स्पष्टीकरण तलब किया गया और जल संस्थान व जल निगम के अधिकारियों पर भी पैनी नजर जवाबदेही तय की गई। दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने कहा, जनता दरबार जनता की समस्याओं के समाधान का सबसे प्रभावी माध्यम है। जनसेवा हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, हमारी संवेदना भी होनी चाहिए। इस जनता दरबार में ब्लॉक प्रमुख किशन सिंह बोरा, जिला पंचायत सदस्य जनार्दन लोहनी, मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी, एसडीएम अनिल चनियाल सहित जिले के सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इतने मामले निपटा दिए गए, तो ये मिसिंग रहता है आपका? देखिए, आज ब्लॉक सभागार में गरुड़ में हम लोगों ने जन सुनवाई आयोजन की थी और इसमें टोटल 52 शिकायतें आई हैं। जो पूरी शिकायतें हैं मुख्यतः जो हैं वो रोड को लेके हैं। बहुत सारी पीडब्ल्यूडी की, पीएमजीएसवाई की शिकायतें थी। उसके अलावा जल जीवन मिशन को लेके जल निगम और जल संस्थान की हमारी शिकायतें थी। 1-2 प्रकरण जो है वो जमीन के मामले हैं। इसके अलावा विद्युत विभाग के भी कई मामले संज्ञान में आए। ये सारे जो मामले हैं, इसमें सभी जो हमारे संबंधित अधिकारी, इनको बहुत सख्त निर्देश पूर्व में भी दिए गए हैं और अभी भी दिए गए हैं कि जो भी शिकायतें हैं उसका निराकरण जो है वो ससमय करें और जो निराकरण कर रहे हैं उसमें वो जिस व्यक्ति की परेशानी है या जनप्रतिनिधि के माध्यम से या व्यक्ति की खुद की आई है शिकायत, तो उसको अवगत जरूर कराएं। ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी जनता और जनप्रतिनिधि को लूप में रखें। कई बार ऐसे होता है कि सड़कों की डिमांड होती है और उस सड़क का डीपीआर बनाते हुए हम लोग राज्य सरकार में को प्रेषित कर देते हैं, मगर ये बताना जनता को ये बहुत जरूरी है। तो ये सभी जो हमारे संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिया गया है कि अच्छे से निराकरण करें सभी शिकायतों का और संतोषजनक निराकरण करें। उसके अलावा जो सीएम हेल्पलाइन है उसकी भी समीक्षा बैठक की गई है। उसमें ऊर्जा विभाग की सबसे अधिक जो पेंडेंसी है उसमें देखा गया। उसमें एमडी जो है उनको भी एक लेटर यहाँ से लिख दिया जाएगा जिलाधिकारी के स्तर से कि ताकि तत्काल जो है निराकरण कर लिया जाए। और इसमें जितनी भी शिकायतें आई हैं उसका प्रॉपर रजिस्टर भी मेंटेन किया जा रहा है। पूर्व में भी जो शिकायतें आई थी उसका भी हम लोग समय समय पर फॉलोअप कर रहे हैं। चूँकि जो सरकार की मंशा है कि इस प्रत्येक सोमवार को जिलाधिकारी के नेतृत्व में जो जन सुनवाई का कार्यक्रम हर विकासखंड स्तर पर और जनपद स्तर पर किया जाएगा, उसी के निमित्त आज गरुड़ विकासखंड में जन सुनवाई का कार्यक्रम था। और निश्चित रूप से जो छोटी छोटी समस्याएं कुछ यहाँ के लोगों की आई हैं, स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधियों की आई हैं, तो उनके निस्तारण के लिए समस्त अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है। और देखो, हम सब लोग मानते हैं कि हमारा बागेश्वर जनपद एक आदर्श जनपद बने। और जैसे कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप सबको पता है कि आज से 2 दिन पहले इस पूरे जनपद का सड़क बाय रोड हम लोग कह सकते हैं कि पूरा भ्रमण करके यहाँ के पूरे आम जनता की, हमारे जनप्रतिनिधियों की और सबकी बात सुनने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने करा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही उद्देश्य है कि उत्तराखंड का बागेश्वर जनपद एक आदर्श जनपद हो। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपने उस स्तर से भी पहल कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से इसलिए धन्यवाद करूँगा कि उनके द्वारा जो हमारे इस कत्यूर घाटी की बहुत प्रमुख समस्या थी बैजनाथ अस्पताल का उच्चीकरण का, और उनके द्वारा
निर्देशित भी कर दिया गया है कि शीघ्र बैजनाथ जो हमारा अस्पताल है उसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ का उच्चीकरण कर उप जिला चिकित्सालय का शीघ्र इसकी उनके द्वारा घोषणा भी करिए और शीघ्र उसका जियो जारी होकर उसमें कार्य भी प्रारंभ करने का काम हम सब लोग करने वाले हैं। और यहाँ पर आप सब लोगों की मांग थी, सभी लोग बोलते थे कि एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण यहाँ पर होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और खुशी की बात है कि उसके लिए आज विकासखंड को ज़मीन भी उपलब्ध हो गई है। और निश्चित रूप से हम सब लोगों का चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का हो, हमारा माननीय विधायक जी का हो, हमारे माननीय सांसद जी का हो, हमारे यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, तमाम हमारे चाहे ग्राम प्रधान से लेकर हमारे क्षेत्र पंचायत है, सब लोगों की एक ही मंशा है कि भाई हम लोग इस कत्यूर घाटी के विकास के लिए, इस बागेश्वर जनपद के विकास के लिए अपने अपने स्तर पर काम करेंगे। तो निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है और हम सब की भी मंशा है, आप सबकी भी पत्रकार मित्रों की भी मंशा है कि भाई हमारा जिला एक आदर्श जिला बने, उसके लिए अपने अपने स्तर पर सब लोग काम करेंगे। और इस तरह के आयोजनों के माध्यम से भी जो आज समस्या आई है वो समस्याओं का निश्चित रूप से निस्तारण होगा और हमारे स्तर पर भी जो होगा उसका भी हम लोग निस्तारण करेंगे।